हुसैन ने वजिए की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बर्बाद करके रख दी। शादी से पहले जो शहज़ैन मोहब्बत के दावे करता था कि सच्ची मोहब्बत करता हूँ, आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, तो आज वही शहज़ैन वजिए के साथ इतनी नफ़रत करता है, इसके ऊपर इतना जुल्म करता है कि वजिए जो होती है अंदर से टूट जाती है। जिस वक़्त ये वजिए के साथ जुल्म कार होता है, ज़्यादती कार होता है, तो शाहज़ैन बीच में वहाज आते हैं और मौके को जो है वो एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शाहज़ैन और वहाज की नहीं बनती और शाहज़ैन वहाज के ऊपर गुस्सा भी करते हैं कि आपको मेरे घर में भी नहीं आना चाहिए था। जब ये मामलात जो होते हैं इसे ख़राब होते हैं तो वजिया फिर भी शाहज़ैन की फेवर में बात करती है, इसे जो वो वहाज का साथ नहीं देती। वहाज बहुत दुखी होता है और वहाज को इस बात का पता है कि भाई शाहज़ैन वजिया के साथ ज़्यादती कर रहा है, इसे मोहब्बत नहीं करता। अनुशी जो होती है ना, ये वहाज को जब परेशान देख के तो उसके साथ बात करने की कोशिश करती है, इसे कहती है कि देखें वहाज, जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, प्लीज़ आप ऐसा करें कि हमेशा के लिए जो वो भूल जाएं और ये को अपने दिमाग से निकाल दें। तुम जितनी भी जो वो उसे याद करोगे तुम्हारी और भी ज़्यादा परेशानियां बढ़ेंगी, क्योंकि जो वहाज की माँ है ना, ये अब चाहती है कि जो होना था वो तो हो चुका है, तो वहाज की भी हम किसी अच्छी जगह पर शादी करवा लें, इसे ऐसी जगह पर शादी करवाएं जहाँ पर जो वो इसे सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारे। वहाँ जो ये अनुशी को इनकार कर देगा, इससे बोलेगा अच्छा ठीक है, मैं वजिया को तो भूल जाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं शादी करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहता। अनुशी बोलेगी कि वो बात की बात है, लेकिन आप वजिया को तो अपने दिमाग से निकालें, मुकम्मल तौर पर भूल जाएं, जब सब कुछ बेहतर होगा तो बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। अब जो शाहज़ैन होता है ना, जो वजिया के ऊपर गुस्सा करता है, इसके ऊपर जुल्म करता है, इसे मारता है, इसे कहते हैं कि बीवी तुम मेरी हो और मोहब्बत तुम किसी और के साथ करती हो, तुम्हारे दिल में धड़कता कोई और है। तो वजिया जो होती है ये भी फिर गुस्से से बोलना शुरू कर देती, क्योंकि वजिया के साथ जुल्म हो के इसे ऐसी तकलीफें दे दे कि अब इसका जो दिल है ये पत्थर बन चुका है। तो ये फौरन शाहज़ैन को मुंह तोड़ जवाब देती है। शाहज़ैन को कहती है कि तुम्हें मेरे साथ कभी मोहब्बत थी नहीं और ना ही तुम मेरे साथ कभी मोहब्बत करते थे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिद थी मुझे हासिल करना, और वो तुम्हारी जो जिद है ये पूरी हो चुकी है, बस और कुछ भी नहीं। ये बातें कहकर जो वो वजिया यहाँ से चली जाएगी। अब वजिया बहुत ज़्यादा पछता रही है, लेकिन अभी तक वजिया की माँ को इस बात का नहीं पता। जब उसे इस बात का पता चलेगा तो फिर लग पता चलेगा। शाहज़ैन बोलेगा कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करता था, लेकिन जब तुमने मुझे चूज नहीं किया और जलील किया तो फिर मेरी तुम जिद बन चुके थे। माँ जोगी ये बार बार आएगी, आकर शाहज़ैन को समझाने की कोशिश करेगी, ऐसे बोलेगी कि देखे बेटा, तुम जो कुछ भी कर रहे हो ये तुम 100% गलत कर रहे हो, जो तुम्हारी जिद थी वो तुमने हासिल कर ली, लेकिन आप प्लीज़ अपने आप को वजिया के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करें, वजिया के साथ अपने आप को ठीक करें, ऐसा से मामला जो होंगे ये और भी ज़्यादा ख़राब होंगे। लेकिन इनकार कर देगा शाहज़ैन। माँ को बोलेगा कि माँ जी आप इस बात की टेंशन बिल्कुल भी ना लें, बस मैं जो वो अगर वजिया मुझसे जाना भी चाहती है तो चली जाए, लेकिन मैं इसे अपनी औकात शाह दिलवाऊंगा, इसे मैं जलील करके रखूँगा ताकि से जो वो दोबारा किसी और के बारे में ऐसे ना सोचे या किसी और को जो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ ना दे। वजिया की माँ को खास तौर पर सजा मिलनी चाहिए। अभी तक तो वजिया की माँ को इस बात का पता ही नहीं है। जब उसे इस बात का पता चलेगा कि भाई मेरी बेटी के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है, उसे बहुत सारा तकलीफ दी जा रही है, सदमा जो ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और ये अपने फैसले पे पछताएगी, लेकिन उस वक्त देर इतनी ज्यादा हो जाएगी कि इसके हाथ में जो वो कुछ भी नहीं आएगा। और वजिया का जो वालिद होगा उसे आकर जो वो अपनी बेगम के ऊपर गुस्सा करेगा, इससे बोलेगा कि हाँ अब बताओ, जब मैं तुम्हें कहता था कि शाहज़ैन ठीक नहीं है तो आपको सुकून नहीं आ रहा था, तो अब जाकर आपको सुकून आया है, तो ये अपने फैसले पे पछताएगी और फिर ये ख़ानदान वालों से अपनों से माफ़िया मांगेगी।